आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। झारखंड का कर्ज उतारने आया हूं। रघुवर के नेतृत्व में नई ऊंचाई को छू रहा है झारखंड। बधाई। 5 परियोजनाओं के शिलान्यास से विकास के द्वार खुले। सिंदरी खाद कारखाने से देश में दूसरी कृषि क्रांति की शुरुआत। ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अब हम आपको प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य बातें आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। जोहार। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की इस वीर धरती को नमन करता हूँ। ये धरती त्याग और बलिदान की धरती है। जयपाल सिंह मुंडा के संघर्ष की भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों की भूमि है, जहाँ का खनिज भंडार, कोयला, खदानें देश के विकास के इंजन के रूप में ऊर्जा देने का काम कर रही हैं। मुझे पता चला है कि आप लोग 3-3 घंटे से बैठे हैं। आपने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया, मुझे आशीर्वाद दिया। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभारी। उक्त बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। उन्होंने कहा, जब चुनाव के समय झारखंड आया था तो मैं कहा करता था कि झारखंड को विकास के लिए डबल इंजन की जरूरत है, एक रांची वाला और एक दिल्ली वाला। 4 साल में देख लिया कि दोनों सरकारें मिलकर एक ही दिशा में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर चलती हैं, विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करती हैं और उसे प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। विकास कैसा होता है इसे आपने अनुभव किया है। जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, हमारा रास्ता सही है या नहीं, इरादा नेक है या नहीं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, इसका मानदंड जन समर्थन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड सरकार के कामकाज को लेकर काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने रघुवर सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, झारखंड की जनता ने भारी समर्थन दिया। ये झारखंड और दिल्ली सरकार के प्रति जन सामान्य का भाव क्या है उसे प्रकट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के चुनाव में आया था, कहा था कि झारखंड जो प्यार दे रहा है उसे ब्याज सहित लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। एक के बाद एक कदम उठाए हैं। ये बताने आया हूँ कि विकास के लिए हम कितना प्रतिबद्ध हैं। दलितों, पीड़ितों, आदिवासियों, महिलाओं, गरीबों, सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आज 27,000 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया है। ये कई राज्य सरकारों के बजट से भी अधिक राशि है। आज 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हो रहा है। सिंदरी में खाद कारखाना, पतरातू में पावर प्रोजेक्ट, बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में एम्स और एयरपोर्ट और रांची में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति का काम आज झारखंड की धरती पर शिलान्यास कर शुरू किया हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 27,000 करोड़ की योजना के अलावा भारत सरकार झारखंड को 80,000 करोड़ की योजना पर काम कर रही है। इसमें 50,000 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है। झारखंड देश के अन्य राज्यों की तुलना में कितना आगे बढ़ रहा है ये इससे पता चलता है। हमेशा कहता हूँ कि झारखंड की जनता हीरे पर बैठी है। काला हीरा, ब्लैक डायमंड। कोयला काला है लेकिन उसमें उजाला फैलाने की ताकत है, रोशनी फैलाने की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पतरातू में पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से झारखंड आर्थिक ताकत तो बनेगा ही,
रोजगार भी देगा, विकास के नए द्वार खोलने का काम करेगा। कोयला खदानों के विस्थापितों को रोजगार भी मिला। मुझे खुशी है कि कोयला खदानों से विस्थापित हुए लोगों को नियुक्ति पत्र देने का अवसर मुझे मिला। हजारों नौजवान को रोजगार के अवसर होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पद संभालते ही देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का सपना था। देश में 18,000 गांव जहां सदियों बीत गए, जिंदगी अंधेरे में बीत गई। गांव ने बिजली का खंबा नहीं देखा, तार नहीं देखा। इन हजारों गांव को रोशनी देने का हमने बीड़ा उठाया। दुर्गम जगह थी, कोई गांव पहाड़ पर था तो कोई घने जंगल में था। वोट बैंक में डूबे लोगों को इसकी चिंता नहीं थी। हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चलने वाले लोग हैं। गांव कितना ही दुर्गम जगह पर क्यों ना हो, पहाड़ पर क्यों ना हो, घने जंगल में क्यों ना हो, तार पहुंचाने के लिए करोड़ों खर्च क्यों न करना पड़े, सबको दरकिनार कर तय सीमा में 18,000 गांव में हमने बिजली पहुंचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिंदरी में यूरिया का कारखाना फिर से आरंभ करने का अवसर मिल रहा है। 16 साल तक ये कारखाना बंद रहा। ये वो कारखाना है जिसे भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब केंद्र सरकार में मंत्री थे ने शिलान्यास किया था। बाद में ये बंद हो गया। चुनाव में हमने कहा था कि सिंदरी कारखाना को चालू करके रहेंगे। समय के साथ तकनीक नहीं बदली, इसलिए कठिनाई हुई। आने वाले कुछ समय में ये काम चालू हो जाएगा। गोरखपुर में भी ऐसा कारखाना शुरू होगा। सिंदरी और धनबाद में प्रगति की भारी संभावनाएं हैं। यूरिया के कारखाने को आसानी से गैस मिलेगा। बिहार का बरौनी और उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और झारखंड का सिंदरी खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को लाभ होगा। परिवहन में खर्च कम आएगा। आसानी से उन्हें समय से यूरिया मिल जाएगी। नौजवानों को रोजगार मिलेगा और पूर्वी भारत से दूसरी कृषि क्रांति की शुरुआत होगी। रांची में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रांची के घर घर में अब पाइपलाइन से गैस आपूर्ति होगी। इस योजना का शिलान्यास करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, इस पर काम कर रहा हूँ। पानी, बिजली, गैस सबका ग्रिड हो। क्या कारण है कि मेरा झारखंड पीछे रह गया? अब हिंदुस्तान के तेज गति से आगे बढ़ने वाले शहरों में रांची भी जुड़ जाएगा। यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड और असम के 70 जिलों में पाइपलाइन से गैस आपूर्ति होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के रसोई घर को धुएं से मुक्त किया, इसके लिए उज्ज्वला योजना बनाई। अब हम सोच रहे हैं कि कैसे क्लीन कुकिंग हो। इसके लिए सोलर एनर्जी वाले चूल्हे पर काम चल रहा है। इसके लिए शोधकर्ताओं को लगाया गया है। इस योजना के शुरू हो जाने से गरीबों को गैस के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। आज देवघर में एम्स में शिलान्यास का सौभाग्य मिला। पूर्वी भारत के बहुत मरीज को दिल्ली के एम्स में बीमारी का इलाज कराने पहुंचना पड़ता था। पूर्वी भारत में एम्स का जाल बिछाने का काम शुरू किया। देवघर में एक और परियोजना का शिलान्यास किया। देवघर तीर्थस्थली है, ये भोलेनाथ की धरती है, शक्ति पीठ है। यहाँ पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं। देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर काम शुरू करवाया। हमने चुनाव में कहा था कि हमारा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। हम उस दिशा में कार्यरत हैं। पिछले साल रेलवे के प्रथम श्रेणी में सफर करने वालों से हवाई जहाज से सफर करने वालों की संख्या ज्यादा थी। देश सामान्य लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 तक हर गरीब को घर देने की योजना है। घर भी ऐसा जिसमें शौचालय, बिजली, पानी और आसपास में स्कूल हो। इस योजना पर तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में कोई भी गरीब बिना घर के नहीं रहे, ये मेरा सपना है। देश ईमानदारी की तरफ चल पड़ा है। सरकार सामान्य लोगों के साथ खड़ी है जो ईमानदारी के लिए जीते हैं। हम अहम जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड एक नई ऊंचाई को छू रहा है। नए झारखंड के लिए रघुवर दास आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड के लिए उपलब्धि और गौरव का क्षण। रघुवर भारत के गौरव, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सोचने वाले प्रधानमंत्री के झारखंड आने से हम गौरवान्वित हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में झारखंड लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज झारखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों और गौरव का क्षण है। मैं गौरव का भाव लेकर बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने सुशासन और विकास के 4 साल पूरे कर लिए। 30,000 करोड़ की सौगात देने झारखंड पहुंचे हैं। भगवान बिरसा की धरती पर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद। झारखंड की जनता ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि आप दीर्घायु हों और सदैव देश की सेवा करते रहें। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिंदरी में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड से खासा लगाव है। उन्होंने समाज के हर तबके के दर्द को समझा है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया था। इसके पहले के हुक्मरानों ने कभी बिरसा मुंडा का नाम लाल किले से नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन के 4 साल में दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। किसी की ताकत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। जिसने ताका उसे पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के बाद भारत दूसरा देश है जो सीमा में घुसकर दुश्मन को जवाब देना जानता है। अब तक की खबर में बस इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।